बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अथेंटिक एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, अथेंटिक एजुकेशन चैनल के साथ इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है हम बायर-विल्गर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम बात क्या करेंगे, ऑक्सीडेशंस है एल्डिहाइड और कीटोन्स की विद पार एसिड। पार एसिड चूज़ करें या पार ऑक्सी एसिड चूज़ करें, तो जिससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगी, इनके केमिकल रिएक्शंस और मैकेनिज़्म क्या होंगे, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये है कि बायर-विल्गर रिएक्शंस के अंदर हमने जैसा कि डिस्कस किया कि हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है पार एसिड है और पार ऑक्सी एसिड है। इसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता जाऊं कि हमारे पास जो है HOCl जो है, इसके अंदर जो बेसिकली क्या है कि दीज आर दी एसिड इन विच हैलोजेंस आर इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज हमारे पास जो सिंपल सी सिचुएशंस क्या होती है, हैलोजेंस जो है हमेशा नेगेटिव जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होती हैं, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर्स होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरह अगर ये इनका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो तो ये हमेशा जो बेसिकली क्या होंगी, पॉजिटिव जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होंगी। इसके साथ हम बात ये कर रहे हैं पार एसिड और पार ऑक्सी एसिड्स को जो बायर-विल्गर रिएक्शंस के अंदर यूज़ होते हैं, इनके थ्रू जो है हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाएंगे। तो ये क्या करेंगे, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और कीटोन्स को ईस्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये किस तरह से रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं, ये मैकेनिज़्म के अंदर जो है हम इसको क्लियर करेंगे। पहली बात यह है कि एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कैसे होती है। अब देखें तो हमारे पास ये कार्बोनिलिक ग्रुप है। कार्बोनिलिक ग्रुप के एक तरफ R ग्रुप लगा हो और एक तरफ हाइड्रोजन हो, या दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, तो ये हमारे पास एल्डिहाइडिक जो है फंक्शनलिटी होती है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो है कन्वर्ट कैसे होता है। बेसिकली हमारे पास जो पार एसिड है, पार एसिड के अंदर जो है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है यहाँ पे बना होता है। तो ये ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ब्रेक करने से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन्स के दरमियान यहाँ पे एडजस्ट होती है, जिससे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह हम ईस्टर बनाते हैं कीटोन से। अगर ये हमारे पास कीटोनिक फंक्शनैलिटी है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें ये आपके पास कार्बोनिलिक ग्रुप है और इसके एक तरफ R ग्रुप है और दूसरी तरफ भी R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जिसमें होता क्या है कि ये जो हमारे पास पार एसिड है, पार एसिड की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये जो कार्बोनिलिक ग्रुप के साथ जो कार्बन है इस तरफ, या कार्बोनिलिक ग्रुप के इस तरफ जो कार्बन ये कार्बन जो प्रेजेंट है इस तरफ, ये ऑक्सीजन जो है पार एसिड की अपने आप को एडजस्ट करती है। तो ये ऑक्सीजन किस तरफ से आती है, किस तरह से, यानी कि ये सिलेक्टिविटी होती है, ये मैकेनिज्म में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, पार एसिड हमने यूज़ किया। पार एसिड के अंदर हमारे पास कार्बोनिलिक ग्रुप के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही होता है। तो जिससे हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ, और इससे भी ये ऑक्सीजन रिमूव करवा दें, कार्बोनिलिक ग्रुप R ग्रुप, और इसके साथ जो ये ऑक्सीजन रिमूव हुई और इसके साथ OH ग्रुप आ गया, और ये हमारे पास ये दूसरी सेकंड प्रोडक्ट बन जाती है। बेसिकली हमारा कंसर्न इस प्रोडक्ट के साथ है। मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। माइनर क्वान्टिटी, मिन्यूट क्वान्टिटी के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है इनको हम इग्नोर करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास कीटोन है। कीटोन को हमने पार एसिड या पार ऑक्सी एसिड जो प्रोवाइड किया, तो जिससे ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये सेटल हो गई, एडजस्ट हुई, जिससे हमारे पास जो है ईस्टर जो है फाइनल प्रोडक्ट बनती है। ईस्टर के अंदर बेसिकली कौन सी फंक्शनैलिटी होती हैं, कार्बोनिलिक ग्रुप के जो नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के नेक्स्ट जो हमारे पास एक R ग्रुप होता है, और सेकंड जो हमारे पास दूसरी तरफ होती है उसके उस तरफ भी क्या होती है, R ग्रुप जो है प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था, आई बटन के अंदर इसकी मैं दोबारा से आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर तो हमने कहा तो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इंक्रीज़ करते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हैं। ये हमने कंप्लीट जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है।
तो जिसमें हमारे पास कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड के इंक्रीज करने के साथ कार्बन टू ए यू कैन से ये जी बॉन्ड भी हमने डिस्कस किए थे, कार्बन टू सी जी बॉन्ड का नाम लिया था। जी जो है स्टैंड फॉर हमारे पास कोई भी एक हेट्रो एटम हो सकता है। हेट्रो एटम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन्स हो सकते हैं। अगर कार्बन का इनके साथ जो है बॉन्ड इंक्रीज करना शुरू कर दें तो ये ऑक्सीडेशन है, अगर ये डिक्रीज करें तो ये रिडक्शन है। अब ये अगेन हमारे पास कीटोनिक फंक्शनैलिटी है। कार्बोनिल ग्रुप इस तरफ भी आर ग्रुप लगा हुआ, इस तरफ भी आर ग्रुप लगा हुआ। पार एसिड हमने इसको प्रोवाइड किया है। पार एसिड ने बेसिकली जो ऑक्सीजन का सोर्स है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पार एसिड ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करना है, ऐड होगी ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये ऑक्सीजन इसने प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन ये कार्बोनिल ग्रुप और इस तरफ ये जो आर ग्रुप लगा है इसके इन बिटवीन यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, या ये कार्बोनिल ग्रुप की ये कार्बन और ये नेक्स्ट मिनट से ये अल्फा कार्बन जो होती है इसके इन बिटवीन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन का एटम आ जाता है। तो इससे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। अब बेसिकली कंसर्न हमारे पास क्या है कि सेलेक्टिविटी हमने किस तरह से रखनी है कि ये ऑक्सीजन इस तरफ अटैच होगी या ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल ग्रुप के दूसरी तरफ अटैच होगी। इसका बेसिकली हम इसका सोल्यूशन देखें तो ऑक्सीजन हमेशा प्रेफरेबली अटैच उस तरफ होती है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होंगे ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ से इजीली फ्लो करेगी वो ग्रुप हमारे पास जो है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगी। अब अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ जो हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ और इस तरफ ये हमारे पास साइक्लोहेक्साइन टाइप का ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। इससे एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया हुआ है। तो इसके अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि इससे हमने ऑक्सीजन इसके साथ अटैच करते हैं तो इसमें देखें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बड़ा लगा हुआ है इस एज कम्पेयर टू दिस वन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इजीली इसको डोनेट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डोनेट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हम बात ये भी करें ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विदड्रॉ करती रहती है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास जो है सारे के सारे जो है कार्बन एटम्स हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हाइड्रोजन लगे हुए तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बोनिल ग्रुप को प्रोवाइड करते रहेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो पार एसिड से आएगी उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने डोनेट करेगा जिससे हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगी। स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक स्टेबल प्रोडक्ट यही बनेगी, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अगर ये बनती भी है, अगर इसको हम जो थ्योरेटिकली बना भी लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं भी बनती तो ये मिन्यूट क्वांटिटी के अंदर जो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअली सेंस के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं बनती। इसके बाद इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं। ये हमारे पास अगर एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है जिस तरह से भी है इसको हम जो है यहाँ पे आर ग्रुप से रिप्रेजेंट किया गया। अगर ये हाइड्रोजन एल्डिहाइडिक है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक आर ग्रुप है, या चाहे हमारे पास ओवरऑल एल्डिहाइडिक है जिस तरह फॉर्मल्डिहाइड होता है दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसी तरह अगर कीटोन है तो कीटोन के दोनों तरफ आर ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, एलिफैटिक हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल फॉर्म के अंदर आर ग्रुप से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमने ले लिया जी, एक कीटोन ले लिया, कीटोन का रिएक्शंस करवाया है पार एसिड से। अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के साथ ये एक प्रोटॉन लगा हुआ है। ये प्रोटॉन जो है इस प्रोटॉन की वजह से ये ऑक्सीजन जो है एक सॉफ्ट सेंटर है। सॉफ्ट सेंटर होने की वजह से ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली जो है यहाँ पे डोनेट कर सकती है। हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम से डोनेट करती है या फ्लो होती है जो सॉफ्ट सेंटर होते हैं। अगर हम इस बात करें इसकी ऑक्सीजन की या इस ऑक्सीजन की ये अटैक अगर हम अज्यूम करें कि ये ऑक्सीजन भी इधर अटैक कर सकती है और ये ऑक्सीजन भी इधर अटैक कर सकती है तो ये मुमकिन नहीं है। किस तरह से नहीं है? ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे लोन पेयर जो ईजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर ये दो ऑक्सीजन्स की बात करते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। सेम होने के साथ साथ ये ऑक्सीजन अटैक क्यों नहीं कर रही? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विद ड्रॉ करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद ड्रॉ करता रहेगा यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। पार्शली पॉजिटिव चार्ज का अटैक कार्बोनिल ग्रुप पे होना मुमकिन ही नहीं होता। तो हमेशा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। नेगेटिवली चार्ज सीपीसी या लोन पेयर वाली सीपीसी जो है अटैक कर सकती है जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसकी तरफ जो है डोनेट करती रहती है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। इस वजह से
ये भी इजीली अटैक नहीं कर पाती, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन के थ्रू जो हम अटैक इजीली करवा सकते हैं। ये हमारे पास एक सेलेक्टिविटी का एक स्पेसिफिक जो है ऑर्डर है। तो इस ऑक्सीजन से हमने यहाँ पे अटैक करवाया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाती है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इस कार्बन के ऊपर जो अटैक करवाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो ये बेसिकली अपने लोन पेयर यूटिलाइज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो जिससे होता क्या, ये लोन पेयर तो बॉन्डिंग अंदर जो है बेसिकली जो है ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का बॉन्ड बन जाता है। तो इसके लोन पेयर बॉन्डिंग में जो है बेसिकली यूज़ हो जाते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए हैं। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बेसिकली कैसे हमने इसको स्ट्रक्चर को लिखा है, ये कार्बोनिली ग्रुप के ऊपर जो हमने जब अटैक करवाया था, ये कार्बन और इसकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुई, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुई और इसके दोनों तरफ आर ग्रुप लगे हुए हैं। ये वाला जो कार्बन का बॉन्ड हमने ऑक्सीजन के साथ बना दिया है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ये देखें कि एक प्रोटॉन लगा हुआ है और इसके नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर कार्बोनिली ग्रुप और इस तरह फिर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जहाँ जिससे हमने अटैक करवाया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। एडजेसेंट जो आपके पास पोजीशंस तो नहीं है, लेकिन एक कार्बन की पोजीशंस को यानी कि छोड़ के यहाँ पे भी फिर भी यानी कि ये जो आपके पास सीपीसी बनती है ये स्टेबल सीपीसी नहीं है। तो ये आपके पास ये नेगेटिव पॉजिटिव दो डिफरेंट चार्जेस हैं, इनको हम स्टेबलाइज किस तरह से करवाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम जो पर एसिड यूज़ कर रहे हैं कि इसको हम जो है नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। अब ये देखिएगा कि ये जो प्रोटॉन लगा हुआ है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दे। तो ये एक प्रोटॉन यहाँ से निकाल दे तो ऑक्सीजन यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे हमने स्टेबलाइज करवा दिया। एक ऑक्सीजन तो स्टेबलाइज होगी, अब हमारे पास दूसरी ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको किस तरह से स्टेबलाइज करवाएंगे, हमने बेसिकली करना क्या है, करना ये था कि ये कार्बोनिली जो हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, इसके कार्बन और ये आर ग्रुप के दरमियान यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लेके आनी थी। तो अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आनी है तो इसका मतलब हमने एक बार आर ग्रुप निकाल लें, एक यहाँ से रिमूव करवा के ऑक्सीजन के साथ हमने इसको अटैच करवाना है। तो इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस आर ग्रुप को यहाँ से रिमूव करेगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये किस तरह से मैकेनिस्टिकली होगा, ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करवाते हैं और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाता है और एक आर ग्रुप हम यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। तो ये आर ग्रुप यहाँ से ये रिमूव हो गया, ये आर ग्रुप यहाँ से निकला। तो इस आर ग्रुप ये बेसिकली हमने ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो ये डबल बॉन्ड आया और ये बॉन्ड हमने जब आर पे शिफ्ट करवाया तो आर पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये आर पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये कार्बन की यहाँ पे देखें कि वैलेंसी भी सेटिस्फाई, जब हमने इसको रिमूव किया, ये अगर हम बॉन्ड में रिमूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना, कार्बन की वैलेंसी 4 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ये आर को अपने साथ लेके जा रहा है। तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। इसके बाद इसी जो रिएक्शंस का जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम क्या करें, ये आर ग्रुप जो है नेगेटिवली चार्ज जो सीपीसी है ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड डेंसिटी हम ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवाएंगे। जब ये हम ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवाएंगे ये ग्रुप हमारे पास लीव कर जाता है, ये यहाँ पे ये लीव कर गया और ये आर ग्रुप यहाँ पे अटैक कर गया और हमारे पास बेसिकली क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ ये आर ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन और इसके साथ ये आर ग्रुप जो है हमारे पास आ जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास ये एक जो है साइड प्रोडक्ट बनी है, ये भी हमारे पास से स्टेबलाइज हो सकती है। किस तरह से स्टेबलाइज होगी, ये हमने जो ये सीपीसी बनाई थी इससे हमने ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए एक प्रोटॉन रिमूव किया था। ये प्रोटॉन जो है ये सीपीसी यहाँ से गेन करे तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने जो बेसिकली डिस्कस करना था इस रिएक्शंस के थ्रू ये हमने ऑब्टेन कर लिया। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या हमारे साथ जो है सोशल लिंक्स के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।